अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ऑथेंटिक लाहौरी चने की रेसिपी। लाहौर की स्ट्रीट फूड को ले आई हूँ आज मैं अपने किचन में। अगर आपको चने का असली जायका और तीखा टेस्ट पसंद है तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। लाहौर की मशहूर स्ट्रीट फूड का एक ऐसा जायका जो आप घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार से लाहौरी चने बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सुपर टेस्टी लाहौरी चने बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चने लिए थे। आप देखें मार्केट में दो तरह के चने अवेलेबल होते हैं, एक छोटे साइज़ के जो देसी चने कहलाते हैं और एक बड़े साइज़ के जिसके हम पुलाव वगैरह तैयार करते हैं। तो मैंने छोटे साइज़ के चनों का इस्तेमाल किया है, जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद पूरी रात के लिए पानी में भिगो दिया था। भिगोते वक्त मैंने इसमें 1 टीस्पून मीठा सोडा भी शामिल किया था। चनों का पानी सुबह में मैंने फेंक दिया था जिसमें हमने इसको भिगो कर रखा था और मज़ीद 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह वॉश करने के बाद प्रेशर कुकर में इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगाकर पका लिया था। पकाते वक्त मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक का भी शामिल किया था। चने यहाँ पर देखें बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये सारी डिटेल्स आपको बताने का मकसद ये है कि इस रेसिपी में चनों का अच्छी तरह से गलना बेहद ज़रूरी है। ज़्यादा ओवर कुक भी ना करिएगा, ये ना हो कि रेसिपी में चने बिल्कुल घुल जाएं। बॉयल चनों में से 1 कप चने मैंने इसमें से उठा लिए हैं और चनों को बॉयल करते वक्त जो इसका पानी था वो भी मैंने 1 कप ले लिया है। अब इसको आपने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है और इसका एक पेस्ट सा बनाकर तैयार कर लेना है ब्लेंडर में डालकर। आगे रेसिपी में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब चनों को पका लेते हैं, जिसके लिए 1 कप मैं ले रही हूँ कुकिंग ऑयल। देखिए चने जब हम बनाते हैं ना तो इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अगर आप कम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, मगर उससे चनों में तरी नहीं आएगी। अब यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले ले रही हूँ, जिसमें 1 टीस्पून है सफ़ेद ज़ीरा, 5 से 6 अदद लौंगे हैं, एक बड़ी काली इलायची है, 2 से 3 दालचीनी की स्टिक हैं और एक बादियान का फूल है। ये हम इसमें फ्राई कर देंगे। अब इन खड़े गरम मसालों को ऑयल में आपने जलाना नहीं है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। ऑयल का टेम्परेचर जब नॉर्मल गर्म हो तो आपने इसको ऑयल में डालना है। थोड़ा सा आपने इनको 30 सेकंड्स के लिए फ्राई करना है ताकि इसकी जो खुशबू, इसका एरोमा होता है वो इसके अंदर आ जाए। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आपने ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करना है और इन तमाम चीज़ों को फ्राई करते वक्त आपने चूल्हे का फ्लेम मीडियम रखना है। अब 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने ब्लेंडर में डालकर इसका पेस्ट बना लिया था, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो बारीक चॉप हुई हुई प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर पेस्ट ऐड करेंगे तो इससे स्मूथ ग्रेवी बनेगी। अब प्याज को ऑयल में डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है, क्योंकि इसमें एक हीक होती है, कच्चापन होता है जिसको ख़त्म करना ज़रूरी होता है। प्याज का कलर चेंज होने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा तो अब यहाँ पर मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है। ध्यान रखिएगा नमक हमने चनों को बॉईल करते वक्त भी ऐड किया था। 1 टेबल स्पून इसमें कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी, जिसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा 1 टीस्पून शामिल करूँगी इसमें ज़ीरा पाउडर। 1 टेबल स्पून भरकर इसमें खुश्क धनिया पाउडर भी इस्तेमाल करूँगी। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अब इन तमाम मसालों को आपने बहुत अच्छी तरह से पकाना है ताकि इसकी हीट ख़त्म हो जाए। चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम रखना है, तो जब तक मसाले में से ऑयल सेपरेट ना हो जाए आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो जैसे ही देखिए हमारे मसाले थोड़े से भुनना शुरू हो जाएंगे तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही। दही ऐड करते वक्त चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दिएगा और साथ ही आपने इसको मुस्तकिल चलाना है ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने। दही 1 कप था जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसमें ऐड किया है। अब दही को भी इसमें शामिल करने के बाद आपने इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई करनी है अनटिल के ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला और दही दोनों ही बहुत अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो चुके हैं। अच्छा, इस काम को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इससे मसालों की हीक भी ख़त्म हो जाती है, दूसरा इसका कलर चेंज हो जाता है जिससे आपकी रेसिपी का कलर बहुत अच्छा आता है। देखिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिसको आप लोग अगर फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब जो चने बॉईल कर रखे थे इस स्टेज पे आपने सारे के सारे इसमें ऐड कर देने हैं। अब चनों को भी आपने मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से पकाना है। 4 से 5 मिनट तक आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। ऐसा करने से ये होगा कि जो भी हमने स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं वो चने के हर दाने पर अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे। इसके हर बाइट में आपको मसालों का मज़ा आएगा और साथ में टेंडर जूसी चनों का कॉम्बिनेशन।
जो कि आपको और आपकी पूरी फैमिली को सरप्राइज कर देगा। ये लजीज चने आप घर में बहुत ही आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि आपको लाहौर की गलियों का मज़ा दिला देगी। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो और ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर देखें, चनों की मैंने भुनाई बहुत अच्छी तरह से कर ली है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, इट मीन्स के मसाले है और चने हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें ऐड करूँगी मैं वो पेस्ट जिसको मैंने ऑलरेडी ब्लेंड कर रख लिया है। ये वही पेस्ट है जिसमें मैंने चनों और उसके पानी को ब्लेंड किया है और ये पेस्ट ऐड करने से बिलीव मी इसका टेक्सचर ही चेंज हो जाएगा। 4 से 5 हरी मिर्चें थी छोटी वाली जो कि तीखी होती हैं, वो मैंने इसका पेस्ट बनाकर इसमें ऐड करी हैं, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे देखें ऑयल इसमें से बिल्कुल गायब हुआ है, मगर आपने परेशान नहीं होना है क्योंकि हमने 1 कप ऑयल का इस्तेमाल किया था, जो मैंने आपको बताया था कि इस रेसिपी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उस ऑयल को हमें वापस लेकर आना है। 2 ग्लास पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और ये वही चनों का पानी है जिसको मैंने बॉईल करते वक्त उठा लिया था। तो यही पानी आपने इसमें ऐड करना है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब आपने इसको दम वाली आंच पर रखना है तकरीबन 12 से 14 मिनट के लिए, जिससे इसके ऊपर तरी भी आ जाएगी और ये सब चीज़ें आपस में बहुत अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएंगी। 12 से 14 मिनट के बाद आप देखिएगा कि चनों का टेक्सचर कितना ज़बरदस्त हो जाएगा। तो यहाँ टाइम कंप्लीट हो चुका है, कवर हटाया है और आप देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त टेक्सचर हमारा ग्रेवी का हो चुका है। अच्छा, इसको आपने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि जैसे ही चने ठंडे होंगे तो ये ऑटोमेटिकली थिक हो जाएंगे, यानी इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। अच्छी खुशबू के लिए 1/4 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ और शामिल कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून क्रश की हुई काली मिर्चें। ध्यान रखिएगा, काली मिर्चों का पाउडर ऐड नहीं करना, आपने क्रश करके ऐड करना है, जिससे इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। क्योंकि काली मिर्च के चने हैं और हमने इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल बहुत कम क्वांटिटी में किया है, हमने सिर्फ कुटी मिर्चों को ऐड किया है। 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद कवर करेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको और पका लेंगे। और अब आप माशाल्लाह से यहाँ पर इन चनों की लुक चेक करें। बिलीव मी, ये लाहौरी चने इतने टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं कि इस रेसिपी को ट्राई और खाने के बाद आप और आपकी पूरी फैमिली इसके फ़ैन हो जाएंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें अच्छी खुशबू और जायके के लिए इसमें मैंने ऐड करी हैं। अब खूबसूरत से बाउल में मज़ेदार से इन लाहौरी चनों को हम सर्व कर लेते हैं। अच्छा, स्ट्रीट स्टाइल जो लाहौरी चने मिलते हैं उसमें उबले हुए अंडों का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने 4 अदद अंडों को बॉईल करने के बाद इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसका मसाला हम अंडों के ऊपर भी डाल देंगे और लीजिए जनाब, फिर तैयार है हमारे सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी लाहौरी चने की रेसिपी, जिसको हमने घर में बनाया है बहुत ही आसानी के साथ। इन चनों को आप सर्व करें रोटी, चपाती या नान के साथ, पूरी पराठे के साथ खाएं, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। मगर एक बात मैं जानती हूँ कि जब भी आप इस रेसिपी के साथ ये चने बनाकर तैयार करेंगे तो खाने वालों को मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।